नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लेट वीडियो डालने के लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपका भाई जिस पिछली लोकेशन पे जहाँ गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पे मतलब रियल में कुछ ऐसी खतरनाक एक्टिविटी थी। और मेरे को ये जब खुद को कैसे पता चली, जब एक तो मैंने वहाँ जाके देखा उस चीज़ को, उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसकी वजह से मतलब मेरे को इतना ज़्यादा फीवर चढ़ा दोस्तों कि मतलब है ना, मैं संभल ही नहीं पाया 3 से 4 दिनों तक। तो उसके बाद में अजहर भैया ने मेरे को बोला भी था कि यार यूसुफ भाई, आपकी तबीयत ख़राब है, हम कहीं आ जा नहीं सकते। तो हमने क्या करा, थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया वीडियो के ऊपर, और हम लोग घर पे मतलब मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था मेरा। तो आज दोस्तों मतलब काफ़ी टाइम बाद में मतलब मेरे को है ना ऐसी एक और उसी जैसे पिछली लोकेशन थी ना, उसके जैसी की जैसी मेरे को ऐसी ऐसी खतरनाक लोकेशन के बार मिली है कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, तो कि एक रिटायर्ड कर्नल था। तो अकेला रहता था अपनी बीवी के साथ में, मतलब नई नई शादी हुई थी उसकी। तो फर्स्ट डिलीवरी के अंदर उसकी वाइफ को लेके जा रहा था वो यहाँ से हॉस्पिटल। तो दोस्तों अजहर भैया, एक बार है ना आप लोकेशन घुमाओ यार। जो लोकेशन, पहले मैं बात करने से पहले दोस्तों को लोकेशन दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की लोकेशन है ये। जी भैया। एक बार घुमाओ आप। मतलब कि दोस्तों आसपास ना तो बंदा ना बंदे की जात, मतलब आदमी तो दूर की बात है, यहाँ पे मतलब रास्ता तक ढंग से नहीं है यहाँ पे आने जाने का। तो हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं थी। शहर बहुत दूर था यहाँ से, करीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर यहाँ से शहर पड़ता है। और ये मतलब वीरान जंगलों के अंदर छोटी सी बस्ती है। तो वहाँ पे क्या करा, तो उसने क्या करा, मतलब उसकी डिलीवरी पे वाइफ थी, तो उसको लेके जा रहा था हॉस्पिटल। अब रास्ता ख़राब, ऊपर से हॉस्पिटल भी दूर। तो उसने क्या करा, वहाँ से ले जाने से मतलब उसको जैसे लेके जा रहा था, तो ले जाते रास्ते में ही उसकी बीवी की डेथ हो गई। उसी गाड़ी के अंदर ही, मतलब डिलीवरी के अंदर वो ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद में दोस्तों वो बहुत परेशान हो गया, उसको दुख भी हुआ काफ़ी। वो उसको वापस लेके घर पे आ गया, उसका अंतिम संस्कार करा। फिर जब अकेला वो रह रहा था इस घर के अंदर, तो करीबन 1 या 1.5 महीने की बात हुई थी उसकी वाइफ की मौत के बाद में। तो उसने क्या करा उसके साथ, मतलब उस घर के अंदर, उस गाड़ी के अंदर मतलब अनहोनी घटनाएं होने लगी दोस्तों। मतलब इलीगल एक्टिविटी ऐसी होने लगी कि कभी तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी ऑटोमेटिकली, कभी मतलब बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, कभी लेडीज़ की रोने की आवाज़ आती थी। तो कर्नल क्या घबरा गया, मतलब थोड़े टाइम तो उसने बर्दाश्त किया, कुछ तंत्र मंत्र भी करवाए, लेकिन कोई किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसको ये घर छोड़ के जाना पड़ा। और वो गाड़ी कहते हैं दोस्तों, बाकायदा वो गाड़ी आज भी इसी जगह पर खड़ी है, उसी घर के अंदर खड़ी है जहाँ पे मैं आपको अभी लेके चलूँगा, और वो गाड़ी भी दिखाऊंगा आपको। और कहते हैं दोस्तों कि उसके बाद में ना तो किसी ने उस गाड़ी को छेड़ा, ना ही इस मकान में कोई रहने के लिए आया। मतलब तब से वीरान पड़ा ये गांव क्या, ये घर। तो मैं आपको कोशिश करूंगा उसी जगह पे लेके जाने की। अजर भैया, हाँ लेके भैया। चलते हैं यार भाई दोस्तों को उसी जगह पे। अजर भैया, सामने मकान कैप्चर हो रहा है क्या कैमरे के अंदर? आगे आओ आप एक बार। दोस्तों ये जो सामने जो मकान दिख रहा है, यही मकान है वो। और यहीं आसपास कहीं गाड़ी खड़ी है, और इसी मकान के अंदर वो रहता था कर्नल। लेकिन उसके साथ भी बेचारे के साथ ऐसी घटना हुई कि उसको घर छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि मतलब डिलीवरी के अंदर ही किसी लेडीज़ की मौत हो जाना। मतलब कहते हैं दोस्तों कि जब डिलीवरी होती है ना, तो एक औरत का दूसरा जन्म होता है जब भी किसी बच्चे को जन्म देती है। तो देखो ऊपर वाले की मतलब ऐसी मतलब थी मर्जी कि उसकी मौत हो गई, उसके बाद में उसको घर छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाया। ऐसी मतलब खतरनाक एक्टिविटी हुई थी यहाँ पे उसके साथ, बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसको भाग के जाना पड़ा यहाँ से। अजीत भैया, जी करीब भैया। चलने की कोशिश करेंगे अपन। हाँ भैया। अजीत भैया, यार गाड़ी नज़र आ रही मेरे को। इधर आओ आप। एक बार पूरा व्यू दिखाओ मकान का। अजीत भैया, यार कुछ आवाज़ है क्या आपको? हाँ भैया। गाड़ी हिलने की आवाज़ थी यार। हाँ भैया। कैमरे में कैप्चर हो रही है क्या? देखो गाड़ी कैप्चर हो रही है क्या?
हाँ हो रही है। करने की कोशिश करेंगे। ये क्या भैया? घड़ी ली यार। हाँ देखते भैया आगे चल के। इधर संभल के ना, थोड़ा दूर ही रहना गाड़ी से। गाड़ी दिखाओ एक बार आप। एक बार दिखाओ गाड़ी। बहुत पुरानी गाड़ी है दोस्तों अजीत भाई एक बार दूर जाओ, मेरे को ना कुछ बताना है दोस्तों को। मतलब गाड़ी की कंडीशन देख के मेरे को नहीं लग रहा कि काफ़ी टाइम से गाड़ी यहाँ से हिली है, क्योंकि मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई है गाड़ी, बिगड़ चुकी है पूरी गाड़ी। लेकिन हिली है दोस्तों, गाड़ी बाकायदा हिली है, महसूस हुई है, शायद कैमरे में भी कैप्चर हुई है 110%। देखिए अब तो कोई गाड़ी में तो कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है यार। जी भैया। एक काम करते हैं अपन मकान की तरफ चलते हैं, शायद वहाँ पे कुछ दिख जाए दोस्तों। अजीत 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 बोनट गिर गया यार गाड़ी का यार। शायद कुत्ता भी पूछ रहा है भैया, कुछ दिख रहा है उसको। 110% कुछ ना कुछ तो है भैया, क्योंकि कुत्ता भौंका भैया। मतलब कहते हैं दोस्तों कि जो चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं वो चीज़ें भगवान ने उनको इतनी ताकत दी, अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो चीज़ें वो देख सकते हैं। अजीत भैया। जी भैया। पत्थर आया यार। उस कुत्ते की तरफ चलते भैया, शायद कुछ के अच्छे पहुँच सके। आओ फिर आओ, इधर ही चलते हैं। एक बार दोस्तों को मकान दिखाओ पूरा। काफ़ी समय से बंद पड़ा है। बिल्कुल दोस्तों जैसा कि मेरे को बताया गया था बिल्कुल वैसा ही निकला। ओ कुत्ता कुत्ता भैया, कुत्ता कैसे भागा यार? पत्थर भी आया यार यहाँ से। अजीत भाई इसी जगह से पत्थर आया है। हाँ भी। आवाज आई है मेरे को पत्थर की। एक काम करेंगे यार, अपन उधर ही चलेंगे वापस। हाँ भी। उधर वापस चलेंगे अपन गाड़ी के सही पास से। आओ भैया जल्दी आओ अजीत भाई। तो एक्टिविटी लगातार हो रही है। अजीत भाई पेड़ के पास थोड़ा आगे चलो भैया। कैप्चर करो, बिल्कुल दिख रही मेरे को वो चीज़। हाँ भैया। ये देखो। हाँ भैया। पीछे देखो। इससे बात करनी चाहिए। जल्दी भाग के आओ, जल्दी आओ। यही तो थी यार भैया। अरे भैया। हाँ भैया। यहीं पे खड़ी थी यार वो। हाँ दोस्तों। ओह यार ये क्या हो गया यार? पूरा पेड़ गिर गया यार अजीत भैया। हाँ भैया। दोस्तों बिल्कुल जैसा मेरे को बताया गया था वैसी खतरनाक लोकेशन है ये, और शायद पिछली वाली लोकेशन थी अजीत भैया। चद्दर हिल रहा है यार वो। हाँ भैया। पास से जाने की कोशिश करेंगे, आप आओ इधर आओ। दोस्तों कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, 100% उससे बात करने की कोशिश करूँगा आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। अजीत आओ आप। इधर 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 मतलब काफ़ी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। वो मकान भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे कोई आया भी नहीं है, बंद पड़ी है जगह। और जगह मेरे को नहीं लगता आगे कुछ है यहाँ पे, क्योंकि आगे मतलब बिल्कुल खाली जगह पड़ी है। पूरे यार
यहाँ पे पत्थर आया है, हाँ भैया। इसी के पास पत्थर आया है आज भी। आगे आओ। कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्टिविटी हुई है 110%। अजीत भैया मतलब अंदर से कुछ महसूस हो रहा है यार। हाँ भैया। आप संभल के रहना जिससे ना, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इतनी एक्टिविटी हो रही है यार। ये क्या है यार? ये ड्रम यार वहां से आया है अभी। हाँ भैया। कुछ भी यार। चलना चाहिए भैया, निकलना चाहिए। निकलो निकलो भैया। अजीत भाई इधर से निकलो, आप इधर से आओ, आप इधर से आओ, आप हाँ भैया। जल्दी आओ। उई, उई। ओह, गाड़ी में भैया। गाड़ी में हाँ भैया। कैप्चर करो उसको, ढंग से कैप्चर करो अजीत भैया। बिल्कुल भैया। पास में आओ, थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें क्या? हाँ भैया। तो खतरा भी हो सकता है अजीत भैया, मतलब अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे ना अजीत भैया, निकलने की कोशिश करना है यहाँ से। बिल्कुल भैया। हेलो मैडम, आपसे बात कर सकता हूँ क्या मैं? देखो मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आपने मतलब अपने पति को डराया, यहाँ से आपने मकान खाली करवा दिया उनसे। सोचो कितने दुख की बात है कि आपने किसी का मकान छुड़वा दिया यहाँ से। तो ऐसी क्या परेशानी है आपको जिसकी वजह से आपको इतना मतलब आपकी आत्मा भटक रही है? कोई वजह, कोई परेशानी होगी आपको? मतलब कुछ हमको बताओ। अगर मैसेज पहुंचाना कहीं पे तो हम पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। हम अपने वीडियो के थ्रू आपको का मैसेज जरूर पहुंचाएंगे। यार कुछ आवाजें आ रही है यार मेरे को। हाँ भैया। किसी और के मतलब और भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है यार, इनके अलावा भी मेरे को ऐसा लगता है कि पास में से कोई एक्टिविटी हो रही है। तो आप बोलो तो अजीत भाई थोड़ा सा और पास जाने की कोशिश करूँ क्या मैं? हाँ भैया। थोड़ा सा और नजदीक बात करने की कोशिश करो इससे। निकलो निकलो। जल्दी आओ। दोस्तों बहुत ही खतरनाक लोकेशन है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है वो। मैंने बात करने की कोशिश करी है, लेकिन शायद बात करने के मूड में नहीं है वो। कुछ बताना हो सकता है कि कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे रुकने का मतलब वो बिल्कुल उन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि इतनी खतरनाक एक्टिविटी है दोस्तों यहाँ पे कि मतलब मेरा रुकना 1% भी मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे वो है। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे, क्योंकि आप मेरे को सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि जिस लोकेशन पे मैं पिछली बार जाके आया था उससे भी खतरनाक लोकेशन है ये। अजहर भैया क्या बोलते हो आप, लोकेशन खतरनाक है या नहीं है वास्तव में? बहुत डेंजर भैया। पिछली बार भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी उसी लोकेशन की वजह से। हल्का सा इफेक्ट अजहर भैया पे भी आया था भैया। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं आपको और कुछ दिखाने की कोशिश करता, लेकिन मतलब एक्टिविटी इतनी हो चुकी है कि मेरा यहाँ पे रुकने का मतलब वो 1% भी माहौल नहीं बन रहा कि मेरे को यहाँ पे रुकना चाहिए। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आपको वापस इसी जगह पे लाने की और इसी जगह से बात करने की, क्योंकि आज वो चीज़ इतना दिखी है ना दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि उससे बात ज़रूर करके रहूँगा और उसकी सारी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँगा। और हो सकता है उसके पास कोई मैसेज हो तो मैं उसका मैसेज ज़रूर पहुँचाऊँगा। अजीत भैया निकलना चाहिए यार अपने को। हाँ भैया।